आज के वीडियो के अंदर हम लिटरेचर की बात नहीं करने वाले, फ़िलॉसफी की बात नहीं करने वाले, बट हाँ, जो मैं कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी डिस्कम्फर्टिंग हो सकती है, थोड़ा पोक कर सकती है, बट प्लीज़ स्टे विद मी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड होपफुली एंड तक पहुँचते हुए हम किसी कंक्लूजन तक पहुँच पाएंगे। नाउ टू बिगिन द कन्वर्जेशन, टॉपिक शुरू करने के लिए मुझे अपनी एक एग्जांपल के थ्रू बताना पड़ेगा। फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम अ क्राफ्ट्समैन बाय प्रोफेशन। पिछले 5 सालों से मैं हैंडमेड लेदर प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ एंड इन 5 सालों में मेरी जितनी भी कन्वर्जेशन रही है पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ नहीं, पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ, उसमें एक चेन ऑफ थॉट तो मुझे बहुत कॉमन लगी है और वो रही है कि हम इंडियंस अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जो मैं अपनी वर्थ बोल रहा हूँ वो कलेक्टिव वर्थ की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मोस्टली मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ जो बहुत कॉमन डिफरेंट वेरिएशंस में बोली जाती है कि मैं ये प्रोडक्ट इतने का क्यों लूँ, इतने में तो मेरे को सो एंड सो कॉल्ड ब्रांड्स के मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। वो एक कस्टमर की खुद की चॉइस भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आई फील कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ एस्टीम, अपनी वर्थ आउटसोर्स कर रखी है और इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पर्सनल लाइफ में देखे हैं एंड उसके बाद जब मैंने सोसाइटी में देखना शुरू किया, बिकॉज यू फील पेन ऑफ सिमिलर पीपल जिनका आप जैसा दर्द रहा हो, एंड देन उसका एक आउटकम मैंने पूरी सोसाइटी पे देखा कि आपको कहीं ना कहीं हम सबको ये फेथ प्लांट किया गया है कि लग्जरी सिर्फ बाहर बन सकती है, क्राफ्ट्समैनशिप सिर्फ बाहर हो सकती है, एंड इवन अगर आर्ट की बात भी की जाए, हम किसी बाहर के आर्टिस्ट को सपोर्ट करने को रेडी हैं, चाहे वो आउट ऑफ द कन्वेंशन कोई चीज़ करने जा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन कंट्री, आई समवेयर हैव फेल्ट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस वो सेम वैल्यू, वो सेम ग्रेविटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। एंड अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान ऐसा करता है, ऑब्वियसली देर आर पीपल हु वैल्यू थिंग्स, बट देर आर वेरी फ्यू। एंड ये चीज़ मैंने रिसर्च करने के बाद देखी है, बिकॉज जब मैं और क्राफ्ट्समैन से बात करता हूँ ऑनलाइन, दे से दे सेम फील, एक्सपीरियंस उनको भी रहा है, सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है। एंड देन उसके बाद टू ऐड अ सर्टन लिटिल बिट इन दिस थिंग जो बहुत ही डीमोटिवेटिंग लगा, आई टेल यू दिस एग्जाम्पल। एक कंपनी है वॉच की, इट्स अ लग्जरी कंपनी, इंडियन एस्टैब्लिश्ड है, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू हियर। तो देर आर माई फ्रेंड्स जिनको लग्जरी ब्रांड इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस बनता है कि आप उनके साथ शेयर करोगे एंड वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, यू नो। एंड वो राजस्थानी ब्रांड है, आई गेस जयपुर वॉच कंपनी, इट इज़ दैट नेम। मैंने उन लोगों के साथ शेयर की एंड उनका रिएक्शन मेरा दिल तोड़ गया, बिकॉज वॉट दे टोल्ड वॉज कि यार ये पागल हो गए हैं, इतना प्राइस रखा हुआ है इन्होंने, इतने की तो दिस एंड दिस एंड दिस वॉच ब्रांड आती है जो बाय द वे यूरोप में है। एंड आई वॉज लाइक व्हाई यू आर सेइंग लाइक दैट। इन्होंने एटलीस्ट एक स्टेप तो लिया है, एंड कहीं ना कहीं आई विल गिव देम द क्रेडिट कि यार इनका मार्केट में काम नहीं चलने वाला, वो कोलैप्स हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकली वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है, बट उसके जो पीछे की प्रॉब्लम है वो क्यों कोलैप्स हो रहा है। देर आर पीपल जो वो लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो लग्जरी के नाम पे कुछ भी बेच रही हैं। द क्राफ्ट्समैनशिप इन दैट थिंग इज वेरी डिटेल्ड एंड इंट्रिकेट। एज अ क्राफ्ट्स पर्सन आपकी आंखें देखती हैं दूसरी क्राफ्ट को,
एंड वो चीज़ दिखती है वहाँ पे। एंड देन जब आप ये सेम एक्सप्रेशन लोगों में देख रहे हो कि ये चीज़ नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि लोगों का ड्रीम है वो यूरोपियन ब्रांड्स लेने का। एंड आई एक्नॉलेज कि उन ब्रांड्स की एक हिस्ट्री रही है। अगर आप डियोर देख लो, अगर नाम नहीं लेते, चलो छोड़ो, यू नो देयर हैव बीन ब्रांड्स जिनकी हिस्ट्री रही है, बट देयर इज ऑल्सो दिस पॉइंट कि उनकी हिस्ट्री रही है क्योंकि वो अप्रिशिएट किए गए हैं वहाँ पे। बाहर आर्ट इसलिए इतनी अच्छी बनती है क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी आर्ट को वर्थवाइल समझते हैं, कमीशन की जाती है, एंड उस वजह से वो एलिवेट होते हैं। बिकॉज एक आर्टिस्ट को भी काम करने के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए। महज रोटी कपड़ा मकान से आप अपनी आर्ट को एलिवेट नहीं कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल आई वुड गिव, क्रिस्टोफर नोलन ने जब इंसेप्शन बनाई थी और अब जब उसने ओपेनहाइमर बनाई है, उन दोनों के बीच के जो रिसोर्सेज हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ही एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, जिस कैमरा पे इंसेप्शन बनी है और अब जिस पे ओपेनहाइमर बनी है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब फुल फ्लेज्ड मूवी आईमैक्स कैमरास पे बन रही है। क्यों? बिकॉज दे अप्रिशिएट देयर आर्ट एंड उनको वो रिसोर्सेज मिलती है, उनको वो प्लेस मिलती है, स्पेस मिलती है अपनी क्राफ्ट, अपनी आर्ट को एलिवेट करने के लिए, क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ फ्रॉम द वेरी अपफ्रंट प्लेस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। देयर इज़ अ ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाता है एंड अमेरिकन पीपल अप्रिशिएट दैट, बहुत सही तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। वही सेम चीज़ कोई मुझे बनाने को बोलेगा एंड दे विल quote not even 1/10 of that amount, and I have to take personal example to illustrate the point and to show the pain, क्योंकि कहीं ना कहीं this is not just my pain, it is pain of every artisan, it is pain of every artist. And second चीज़ जो इसी के साथ जोड़ के बताऊँ, I have spent a lot of time in चंबा, जहाँ पे artisans लोहे की शीट, लोहे नहीं किसी मेटल की शीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एंड द थिंग आई फाउंड फैसिनेटिंग वॉज कि हमारे यहाँ खुद लोग इतना बार्गेन कर रहे हैं, वही सेम फॉरेनर्स आकर उस चीज़ को अप्रिशिएट करके जितना कोट किया जा रहा है उस पे खरीद रहे हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी इकोनॉमी बूम कर रही है, हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। बट लेट मी गिव यू वन पर्सनल एग्जाम्पल। बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी हमारे सेम लेवल पे लाई कर रही है, जिनकी करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी से इक्वल एरिया पे चल रही है, बट मेरे मोस्ट ऑफ द अप्रिशिएटेड क्राफ्ट वर्क्स उनके थ्रू अप्रिशिएट किए गए हैं। एंड जब मैंने थोड़ा सा क्लोज बॉन्ड्स बना के उनके साथ कन्वर्सेशंस होल्ड करना शुरू की, दे फेल्ट बैफल्ड कि हमारे यहाँ इतनी वैल्यू दी जाती है ब्रांड्स को एंड नॉट द क्राफ्ट्समैन, नॉट द आर्टिस्ट्स। एंड दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोकल क्राफ्ट्समैन होते हैं, जब मैं देखता हूँ जयपुर वगैरह, और उनको इतना बार्गेन किया जाता है, उनको तो वैल्यू भी नहीं पता ना उनके प्रोडक्ट्स की। एंड मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग आई विल टेल यू इज़ कि देर आर मैनी पीपल जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। यहाँ के आर्टिजन से प्रोडक्ट उठाएंगे एंड देन एटसी पे जाके ग्लोबल लेवल पे 10 times 20 times कॉस्ट पे बेच रही हैं। आई हैव सीन दैट चेन वेरी क्लोजली, और वो ब्रोकर पैसा कमा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को यहाँ अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एंड इसकी दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आर्ट अप्रिशिएट नहीं होती है तो उस सोसाइटी के अंदर आर्ट का लेवल गिरता जाता है और आर्ट बननी कम होती जाती है, क्रिएटिविटी कम होती है, तो सोसाइटी बहुत बारबैरिक और हीडनिस्ट होती जाती है। एंड ये चीज़ श्योरिटी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइपर कैपिटलिज्म है और वो सारी कैपिटलिज्म हीडनिज्म पे स्पेंड हो रही है, वो सोसाइटी कोलैप्स करती है, सिविलाइजेशन कोलैप्स करती है। क्योंकि शोपेनहावर ने भी ये चीज़ कही है कि आर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सफरिंग को साइडलाइन करने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है।
दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जब तुम दूसरी कंट्रीज में इतनी रिच डेंस आर्टिस्टिक चीज़ें देखते हो, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वो एक नॉर्म बन गया है जो इंडिया में उस लेवल पे नहीं है। एंड उस लेवल तक पहुँचना छोड़ो, उनके साथ compete करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अप्रिशिएट करना शुरू करें। अप्रिसिएशन के बिना, वो चीज़ें लिए बिना, आई फील समवेयर हम उसी जगह रहने वाले हैं और मेड इन इंडिया एक मजाक बन के रह जाएगा। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी मेरी पर्सनल इमोशंस भी आउटपोर हो गए होंगे, बट बिलीव मी, ये पेन आज का नहीं है, ये पेन पिछले 5 सालों का है। एंड आई फेल्ट कि अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो ये चीज़ शेयर करूं ताकि और लोग ये समझ पाएँ कि कल को अगर आप किसी भी आर्टिजन, क्राफ्ट पर्सन से कुछ ले रहे हो ना, तो उसको उतना ही अप्रिशिएट करो जितनी बाहर की आर्ट, जितना बाहर का लग्जरी प्रोडक्ट अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि सिर्फ ब्रांड वैल्यू का फ़र्क है। बट वो इंसान जो मेहनत कर रहा है, अगर उसको अप्रिसिएशन दोगे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा एलिवेट करेगी। एंड हाँ, इस पॉइंट में मैं एक चीज़ और प्लग करना चाहूँगा। मेरे खुद के ब्रांड का नीचे इंस्टाग्राम हैंडल होगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर, जस्ट स्टे कनेक्टेड। मैं एक ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ वहाँ पे, वेर आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर स्टोरीज ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड लॉट ऑफ आर्टिजन्स। कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ मेरे हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग, टू मेक पीपल रियलाइज कि हम कितना ज़्यादा अंडर अप्रिशिएट करते हैं हमारे खुद के इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को, और उसको रिवाइव करना, रिस्टोर करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और वीडियो पसंद आई हो, लाइक दबाओ ताकि और लोगों तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में कुछ शेयर करना चाहते हो, शेयर करो। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, किसी के साथ शेयर करो ये वीडियो जिसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, enjoy your life in the best possible ways, be reasonable, and peace.